क्या आपने कभी सोचा है अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हों तो मृत्यु के बाद उसे क्या मिलता है? क्या सच में स्वर्ग होता है? और अगर होता है तो वहाँ आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण में स्वर्ग का जो वर्णन मिलता है वह इतना शांत, इतना अद्भुत, इतना गहरा है कि उसे जानने के बाद जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सच अभी बाकी है दोस्तों, चलते हैं कहानी में प्रवेश करते हैं। जब किसी जीव का जीवन समाप्त होता है तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन यह अंत नहीं होता बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा उस दिशा में आगे बढ़ती है जहां आत्मा को उसके कर्मों का परिणाम मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कई चरणों से होकर गुजरती है। जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार शुद्ध और संतुलित अवस्था में होती है तब उसे एक उच्च अनुभव की ओर ले जाया जाता है। इसी अवस्था को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग को केवल एक स्थान के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को गहरी शांति, संतुलन और आनंद का अनुभव होता है। यह अनुभव किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर नहीं होता बल्कि आत्मा की आंतरिक स्थिति पर आधारित होता है। जब आत्मा स्वर्ग की अवस्था में प्रवेश करती है तब उसे अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई भारी बोझ अचानक समाप्त हो गया हो। यह हल्कापन उसके कर्मों का परिणाम होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अनुभव करती है। यदि कर्म सकारात्मक, दयालु और निष्काम होते हैं तो आत्मा को उसी प्रकार की शांति और आनंद का अनुभव होता है। स्वर्ग में कोई भय नहीं होता, वहाँ किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता, वहाँ केवल संतुलन और शांति होती है। यह अवस्था आत्मा को एक अलग ही स्तर की अनुभूति होती है। यहाँ समय का अनुभव भी अलग होता है। हर क्षण स्थिर और शांति महसूस होता है। आत्मा को किसी प्रकार की जल्दबाजी या बेचैनी नहीं होती, वह पूरी तरह वर्तमान में रहती है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि स्वर्ग में आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल अनुभव करती है। यह फल किसी भौतिक सुख के रूप में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष के रूप में होता है। जब आत्मा ने अपने जीवन में दूसरों की सहायता की होती है, प्रेम और करुणा दिखाई होती है, तो वही भाव उसे स्वर्ग में कई गुना बढ़कर अनुभव होते हैं। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि आत्मा को पूर्ण संतोष का अनुभव होता है। उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग की यह अवस्था अस्थायी नहीं होती। यह एक पड़ाव है जहाँ आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल अनुभव करती है। जब आत्मा का अनुभव को पूरी तरह जी लेती है तब वह आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग अंतिम लक्ष्य नहीं है बल्कि एक चरण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में किए गए अच्छे कर्म केवल एक सुखद अनुभव तक सीमित नहीं रहते बल्कि वे आत्मा को एक उच्च अवस्था की ओर ले जाते हैं। स्वर्ग की अवधारणा हमें यह समझाने के लिए है कि सही मार्ग पर चलने का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। गरुड़ पुराण का यह संदेश बहुत स्पष्ट है।
कि आत्मा वही अनुभव करती है जो उसे अपने कर्मों से बनाया होता है। कोई भी अनुभव बिना कारण के नहीं होता। जब हम यह समझते हैं कि हमें यह एहसास होता है कि जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, इसके बाद भी एक यात्रा चलती रहती है जिसमें हमारे हर कर्म का प्रभाव होता है। स्वर्ग का विचार हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें प्रेरित करने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि अच्छे कर्मों का परिणाम कितना सुंदर और शांतिपूर्ण होता है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंत में यही चीज़ें हमारी आत्मा की यात्रा को तय करती हैं। जब आत्मा स्वर्ग की अवस्था में होती है तब वह अपने अस्तित्व को एक नए स्तर पर महसूस करती है। उसे यह समझ में आता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह अनुभव आत्मा को और अधिक जागरूक बनाता है। वह अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार स्वर्ग केवल एक सुखद स्थान नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था है जो आत्मा को उसके अच्छे कर्मों का अनुभव कराती है और उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। अच्छे कर्म ही आत्मा को शांति और आनंद देते हैं और वही उसे उच्च अवस्था तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, स्वर्ग कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है। अगर यह सच्चाई आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है। तब तक के लिए राम राम जी।